क्रिकेटर हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। मैनचेस्टर पुलिस ने पीसीबी को हैदर अली के खिलाफ तहकीकात का बता दिया है, आगाह कर दिया। इसी बारे में बड़ी बेइज्जती है ये हमारे पाकिस्तान की। यही तो नाक कटवाते हैं साले। आपने कभी इंडियन प्लेयर्स का ऐसा कुछ स्कैंडल देखा है? इंडियन प्लेयर्स का स्कैंडल देखा है ऐसा कि उन्होंने जाके वहां पे यमन का दीता कर दिया? बकवास किस्म की सिस्टम हो रहा है यार, यहाँ पे बेइज्जती हो रही है हमारी। और इंडियन फैंस ने ना भाई तुन के लेने ही आपकी आप पकड़ के, खाली इंडियन ही नेपाली फैन। इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी लड़की की कंप्लेन पर उनको पकड़ा गया है। कैंट से उनको पकड़ा था मैनचेस्टर पुलिस ने और अब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो चूँकि काफ़ी लीगल चीज़ें होती हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाक़या नहीं लिखा बट ये लिख दिया कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है हैदर अली को, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक वो सस्पेंड हैं। मगर एक बात जान लें कि पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज़ हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अगेन वो के ए टीम के टूर के ऊपर इंग्लैंड में खेल रहे हैं। कैंट के अंदर वो मैच खेल रहे थे, कैंट काउंटी ग्राउंड के अंदर। और आप देखिए, अभी आपने खबर सुनी होगी कि फ़खर जमान शायद फिट ना हो, मतलब जल्दी फिट ना हो पाए, और बाकी सब मामला। इसमें बाबर आजम का नाम सुना था। ने भी आपके तुन के लेनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मैर बाबाजी। जो जान से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको और मैं लाइक कहीं लगा दिया करो बाबाजी। छोड़ा मत करो ना मेरे शहजादो। ओ बाबाजी हम ओ सब सो रहे हो, ओ जागो भाई। हमरा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मासूम सा बच्चा हैदर अली बाबाजी पकड़ा गया है और यूके में पकड़ा गया बाबाजी। और यार हमें क्या पता था बाबाजी, हमने नहीं भेजा, माँ कसम हमने नहीं भेजा उसको। हमने नहीं भेजा उसे यमन कतीता करने के लिए वहां पे। हमने तो बाबाजी साला क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था। उसने वहां पे क्रिकेट नहीं खेली साली, बैट बॉल शुरू कर दी साली। मतलब अजीब सी लॉजिक है यार। क्या हम ना गोरी देख के ना साला हम पिघल जाते हैं, हम साला बहुत पिघल जाते हैं। मतलब हिलती हुलती हमारी पागल हो जाते हैं हम कहते हैं कि बाबाजी और सब कुछ छोड़ दो बाबाजी, इस गोरी के पीछे चल पड़ो। मतलब पागलों की तरह शुरू हो गया। मतलब इतना कुछ तरसा हुआ बंदा था ये। मुझे समझ नहीं आ रही कितने को बेइज्जती करवाएगा हैदर अली भाई, कितने को बेइज्जती करवानी है। यूके की लड़की ने कंप्लेन की बाबाजी के इसने मेरे साथ यमन कतीता किया है। अब बाबाजी उसे पकड़ के लेगी बाबाजी यूके की पुलिस पकड़ के ले गई है। अब लगाएगी ठुकाई सही तरह से। जो यमन कतीता किया है ना, ठीक है, जो रिपोर्टें आ रही है ना अभी तक, जो रिपोर्टें आ रही हैं बाबाजी, उस हिसाब से तो मुझे तो 200% 300% ले लो बाबाजी कि इसने कन्फर्म यमन कतीता किया होगा बाबाजी। मुझे पता जो है कि हम तरसे हुए लोग हैं ना बाबाजी। और जिस हिसाब से हमारे घंटे के जो यूट्यूबर किया गया था 3 दिन पहले और आज रिलीज कर दिया गया और डिटेल्स आएंगी, लेकिन ये अनकंफर्म्ड अनवेरीफाइड है, इसलिए मैं बोलूंगा इस पे यकीन मत कीजिएगा। यकीन सिर्फ एक ही चीज पे कीजिएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको बताई है, दैट इज द ऑफिशियल वर्जन। बाकी एवरीथिंग इज अ रूमर हियर। रूमर पे बात करने का कोई फायदा नहीं है इतने सेंसिटिव मैटर के ऊपर जहां क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए। बट आई होप एंड आई प्रे बिकॉज कोई ऐसा मामला ना किया हो जिसमें इनकी भी बदनामी हो और मुल्क की भी बदनामी हो, क्रिकेट की भी बदनामी हो, बोर्ड की भी बदनामी हो। मेरी दिल से तो यही उम्मीद है इनके लिए कि ऐसा कोई मामला हुआ ना हो, कोई ऐसा हुआ हो कि इनके खिलाफ कोई झूठा केस डाला गया हो। उसके बाद कोई आई होप जब इन्वेस्टिगेशन हो तो उसमें ये क्लियर आउट साबित हो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई प्रे आउट फॉर हिम कि ऐसा कोई मामला ना हुआ हो। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, क्योंकि इनके इस केस की वजह से पाकिस्तान और क्रिकेट की भी जो रिस्पेक्ट है वो जुड़ी हुई है। सो आई पर्सनली विश कि ऐसा कुछ ना निकले, लेकिन है ये सीरियस मैटर, क्योंकि जब ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर पूरी दुनिया को पीसीबी खुद अपने प्लेयर के बारे में बता रहा है कि उसके ऊपर एक ऐसा मुल्क जहां उसको विजिट करने गया था और उसके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको समझ जाना चाहिए दैट समथिंग इज वेरी सीरियस इन दिस रिगार्ड। तो अभी तक तो यही है इस पूरे मामले पे रिपोर्ट करने के लिए कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। आई होप ही गेट्स फ्री आउट ऑफ इट एंड आई होप कि ऐसा कुछ भी ना निकले। बाकी जब
ये सामने मामला आएगा तभी हमको इसकी क्लियर पिक्चर और इसकी क्लियर सिचुएशन पता चलेगी। खैर एनीवेज, आप लोग को भी अपने कमेंट्स में, आप लोग के कमेंट्स अपने शो में क्या कहते हैं अपना शामिल करते हैं। राज यार, मैं आपका कमेंट इसलिए नहीं ले रहा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, लेकिन यार रूमर्स हैं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। मैंने इसलिए शुरू में ही बोल दिया। इनकी हिटिंग एबिलिटी वो सब चीज़ें बहुत ठीक थी, मतलब 24-25 साल महज इनकी एज है, एक लंबा करियर इनके पास पड़ा हुआ था। मगर जो खबर आई वो बहुत ही अफसोसनाक है, और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया को 3 दिन के बाद ही पता चला, वैसे तो बाकी मीडिया को भी लेट ही पता चला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की तो पता लग पाया कि ये मामला हुआ, अदरवाइज मामला तो 3 अगस्त का है। और ऑफ कोर्स जब रिपोर्ट हो गया पुलिस के अंदर तो ये बाहर आना ही था, इंग्लिश मीडिया की तरफ आना ही था, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्रेस रिलीज की सूरत में बताया, जो कि बेहतर किया। आप एक चीज़ थी जो किसी और मीडिया से आता तो शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा अभाम रहता। और केस क्या है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताया, बट इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं, और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी, बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फ़ैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। एक्चुअली में जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है कि हम मतलब यूके पुलिस को फुली मामनत देंगे और हैदर अली को भी लीगल सपोर्ट जो चाहिए होगी वो मिलेगी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अनटिल के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, डिसीजन सामने नहीं आ जाता, वो सस्पेंड रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा केस होता है तो मतलब यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला कदम होता है कि कोई भी इल्ज़ाम आया, जब तक वो केस चल रहा है उसका फैसला नहीं होता तो वो सस्पेंड रहेगा, क्योंकि किसी मेन इतने बड़े एलिगेशन के ऊपर कोई क्रिकेटर हो और वो खेल रहा हो तो डजंट मेक एनी सेंस। अमूमन ये क्रिकेट रूल भी यही होता है, तो इसलिए वो सस्पेंड है, क्योंकि वो अब जब तक केस का फैसला नहीं आता, केस का फैसला नहीं आने का मतलब है कि जब तक वो जिसे बोलते हैं ना कि मासूम डिक्लेयर नहीं होते, अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सज़ा होनी है उनकी क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुका होगा, मतलब फिर कोई चांस नहीं कर चाहिए। जिनकी 24-25 साल है, मगर बहुत कम चांस रहता है कि ऐसे केस वाले बंदे को दोबारा पाकिस्तानी कलर में आप देख पाएँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई के बातें जो सुनने में आ रही हैं वो मैं इसलिए भी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे खुद उसमें के कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद करूं। जो इंग्लिश मीडिया बहुत सी बातें हो रही हैं उसके अंदर वो कंफर्मेशन के बाद ही की जा सकती हैं, बट अगर खुदा न खास्ता वो सच हुई तो हैदर अली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रिकेट न्यूज के एक और वीडियो में स्वागत है। पाकिस्तान खिलाड़ी हैदर अली को यूके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पाकिस्तान का खिलाड़ी यूके में जाकर बहुत ही अपने आप को हिटलर बन रहा था और बहुत ही ज़्यादा छेड़खानी कर रहा था और अनाप शनाप काम कर रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान की जो एक खिलाड़ी है, इसके खिलाड़ी की पीसीबी बोर्ड के ऊपर इस खिलाड़ी की जितनी भी हरकतें थी सभी हरकत की लिस्ट भेजी गई। उसके बाद पीसीबी बोर्ड ने इसे क्रिकेट से बैन कर दिया और क्रिकेट से बैन करने के बाद पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे इसे यूके पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और यूके पुलिस अभी तक अपने गिरफ्तारी में रखे हैं। पाकिस्तान का खिलाड़ी है जिसे पाकिस्तान की कुछ मीडिया बहुत ही अच्छी बोल रही थे कि हमारा खिलाड़ी दुनिया में सबसे अच्छे खिलाड़ी है, हमारे खिलाड़ी की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। इनकी खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर अपने खिलाड़ियों की आज असली सच्चाई बता रही है। जो यह पाकिस्तानी मीडिया कुछ दिन पहले अपने खिलाड़ी को ऐसे बता रहा था जैसे कि दुनिया के सबसे संस्कार खिलाड़ी पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं और भारत के खिलाड़ी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी दोगले खिलाड़ी और दोगली मीडिया पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बोलते हैं। और आज इनकी औकात सामने आ गई है पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान का चेहरा भी सामने आ गया है पाकिस्तान क्रिकेटरों का। पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड को ऐसा करना चाहिए कि ऐसे क्रिकेटरों को पाकिस्तान से भगा देना चाहिए। पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड जो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचाती है और बताती है कि हमारे क्रिकेटरों की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
इनकी क्रिकेटरों की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इनके क्रिकेटर ऐसा काम ही करते हैं कि दुनिया के कोई भी क्रिकेटर ऐसा काम करेगा ही नहीं। तो कौन इनके क्रिकेटर का बड़ाई करे, इनके क्रिकेटरों के आगे बढ़ेगा। अब इनसे पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचा है। अब पाकिस्तानियों को क्रिकेट से लात मारकर भगा देने वाला है और पाकिस्तान को अपने देश में पाकिस्तान प्लेयर को घुसने भी नहीं देने वाला है।